ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो जय हिंद साथियों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 के बारे में। यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 19, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार या बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में समझने वाले हैं। वर्तमान में अपने भारतीय संविधान के अंदर टोटल 395 आर्टिकल है। कितने? 395 आर्टिकल है, जो अपने संविधान की 12 अनुसूची के अंदर फैले हुए, और अपने भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग है। पहले 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग है। तो आइए अपन इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं अपना मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 19। आपके जो संविधान के मौलिक अधिकार है ना, वो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आते हैं। और आपके जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो यूएसए के संविधान से लिए गए, यानी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यानी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये याद रखना जरूरी है। आप किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको 12 से लेकर 35 अधिकार, यानी आपके मौलिक अधिकार याद होने चाहिए। क्योंकि ये अधिकार न तो आपसे सरकार छीन सकती है और न ही आपसे पब्लिक छीन सकती है। यानी ये आपके मौलिक अधिकार है। आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने आपको कौन से अधिकार प्रदान कर रखे हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं आर्टिकल नंबर 19, जो स्वतंत्रता का अधिकार यानी बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय संविधान ने आपको किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान कर रखी, इसके बारे में जानेंगे। पहली स्वतंत्रता दे रखी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। साथियों, अभिव्यक्ति का मतलब होना है बोलना। जैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं, तो ये मेरी बोलने की स्वतंत्रता है। यानी मैं बोलकर आपको कोई भी चीज समझा सकता हूं। मौन रहने की भी स्वतंत्रता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता। किसी भी पार्टी के पक्ष में आप नारे लगा सकते हो, किसी भी पार्टी के विपक्ष में आप नारे लगा सकते हो, किसी भी पार्टी का झंडा उठा सकते हो। जैसे मीडिया को स्वतंत्रता दे रखी है, किसी भी नेता का पुतला आप जला सकते हो, क्योंकि नेता का पुतला जलाया, उस नेता को नहीं जलाया। जब आप अभिव्यक्ति करोगे, यानी आप मुंह से बोलोगे, तो क्या करोगे? सभा बनाओगे, यानी सभा बनेगी। सभा के अंदर क्या करोगे? आप भाषण दोगे। लेकिन याद रखना साथियों, जब आप सभा के अंदर भाषण दो ना, यानी अभिव्यक्ति के बाद सभा बनाओगे, सभा के अंदर आप भाषण दो, तो देश की एकता और अखंडता के बारे में हमेशा सोचना। यानी ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए जिससे देश के अंदर अशांति फैल जाए, यानी देश की एकता और अखंडता का अपमान हो। ऐसा आपको भाषण देने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप भाषण दोगे तो लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके पास आएंगे तो आप संगठन बनाओगे, यानी आपको संगठन बनाने का अधिकार है। अब संगठन ऐसा होना चाहिए जो कोई पार्टी बना सके। ऐसा नहीं है कि कोई संगठन बना के देश के लिए बम बना रहा है, नहीं, वो देश की सुरक्षा के खिलाफ है, तो आपका आर्टिकल नंबर 19 यहाँ पर नहीं रहेगा। यानी आपको संगठन बनाने का अधिकार है। आप अगर संगठन बनाओगे तो कहीं ना कहीं संचरण करोगे ना। संचरण का मतलब होता है घूमने का अधिकार, कहीं पर जाने का अधिकार। जैसे आप अभी बॉम्बे जा सकते हो, आपका अधिकार है, क्योंकि आपको कहीं पर भी जाने का अधिकार है। उसके बाद में आता है आपको निवास करने का अधिकार। निवास का मतलब होता है आपको बसने का अधिकार। आप कहीं पे भी रह सकते हो। जैसे आप कोई धंधा करना चाहते हो, आप रोड साइड कोई भी धंधा करते हो, कोई पानी पूरी वाला है, तो उसको आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू अधिकार है कि उसको निवास करने का अधिकार, यानी उसको व्यापार करने का अधिकार है। इसी के अंदर आता है संपत्ति का अधिकार। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है ना, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 31 के अंदर आता है। लेकिन इसी के अंदर दे रखा है संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन करके इसको आर्टिकल नंबर 300 के क के अंदर डाल दिया मोरारजी देसाई ने। क्यों डाला? क्योंकि संपत्ति अगर आपका मौलिक अधिकार होगा तो देश का विकास रुक जाएगा। मान लीजिए कि ये एक शहर से दूसरे शहर क्या ले जानी, ट्रेन ए से बी, यानी इस शहर से इस शहर आपको ट्रेन ले जानी है। यहाँ बीच में किसी का खेत आ गया, बोला, मैंने रेल मंत्रालय ने उसको बोला कि तेरा खेत मुझे दे दे, मैं तुझे मुआवजा दे दूंगा। वो चला गया हाईकोर्ट के पास, हाईकोर्ट को बोल दिया मेरा मौलिक अधिकार है आर्टिकल नंबर 19, ये मुझसे मेरा खेत मांग रहा है। हाईकोर्ट तो कानून अंधा होता है, वो तो संविधान की सुनेगा। तो क्या करेगा संविधान? रेल मंत्रालय को नोटिस दे देगा कि आप उसका खेत इसकी मर्जी के बगैर नहीं ले सकते हो। तो ऐसा तो है ही नहीं कि अब ट्रेन की पटरी को यहाँ से घुमा के ले जा सकते हैं, इससे तो ट्रेन पलटी का जाएगी। फिर मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन किया और इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। यानी संपत्ति का अधिकार तो है लेकिन कानूनी अधिकार है, यानी सरकार जब चाहे आपसे संपत्ति ले सकती है, आप कोर्ट में जाकर उससे मुआवजा प्राप्त कर सकते हो। तीसरा आता है व्यापार। यानी आपने संपत्ति खरीदी तो आपको पेट तो भरना पड़ेगा ना, काम तो चलाना पड़ेगा खाने पीने का, तो आपको व्यापार करने का अधिकार है। आप भारत के अंदर कोई सा भी व्यापार कर सकते हो। तो आर्टिकल नंबर 19 में किस प्रकार की स्वतंत्रता? पहली स्वतंत्रता आपको बोलने का अधिकार। बोलोगे तो सभा बनेगी, सभा बनेगी तो संगठन बनेगा, संगठन बनेगा तो संचरण यानी घूमने का अधिकार। घूमोगे तो कहीं ना कहीं बसोगे, बसोगे तो आप कहीं ना कहीं संपत्ति लोगे, संपत्ति के बाद आप व्यापार स्टार्ट करोगे। तो ये आर्टिकल नंबर 19 में आपको क्या दे रखे हैं? ये स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई। लेकिन
जब देश की एकता और अखंडता की बात आए, यानी आपने ऐसा भाषण दे दिया कि देश में अशांति फैल गई, तो आपका मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। देश की सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो। पब्लिक यानी पब्लिक का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपको दे रखा है संचरण का अधिकार, घूमने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि आप घूमते घूमते क्या राष्ट्रपति भवन के अंदर चले गए। बोल सकते हो आप तो कि मेरा घूमने का अधिकार है राष्ट्रपति भवन, तो वो आपका अधिकार नहीं रहेगा। आप घूमते घूमते किसी हस्बैंड वाइफ के बेडरूम के अंदर चले गए, नहीं। और ऐसा नहीं है आपको बोलने का अधिकार है, आप किसी को भी गाली निकाल रहे हो, नहीं। पब्लिक के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। ऐसा नहीं हो कि आपके मौलिक अधिकार से दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन हो। तो आर्टिकल नंबर 13 यही कहता है कि आपके मौलिक अधिकार से दूसरे के अधिकार को हनन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अपन इसी वीडियो में समझ लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 13 क्या है, अल्पीकरण क्या है। यानी आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि आपके मौलिक अधिकार से दूसरे के अधिकार को हनन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये सड़क है, सड़क के किनारे आपका ही घर है, आपका मकान का क्या चल रहा है, काम चल रहा है, आप मकान बनवा रहे हो, नया नया मकान बनवा रहे हो, आपके नौकरी लग चुकी है, बहुत सारे पैसे आपके पास। तो आप मकान बनवाओगे तो उसके अंदर रेत, ईंट और गिट्टी, 3 चीज की जरूरत आपको पड़ेगी। अब ये रास्ता इतना ही है, आप रेत लेके आए, यहाँ रेत का ट्रिप खाली करवा दिया, या ईंट का करवा दिया, या गिट्टी का करवा दिया। अब ये रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक हो गया ना, यहाँ से यहाँ व्यक्ति नहीं जा सकते। यानी आपका अधिकार है, आप सार्वजनिक, आपका मकान बनाने का आपका अधिकार है, आप मकान बना सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कि आपके मकान बनाने से दूसरे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने चलो ये रेत का ट्रिप, गिट्टी खाली भी करवा दी, यानी ट्रैक्टर खाली भी करवा दिया, तो आपको वापस जल्दी उसको उठाना पड़ेगा और रास्ते को फिर से चालू करना पड़ेगा। आप तो बोल देंगे कि आर्टिकल नंबर 19 से मेरी स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं कहीं पे भी कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, उस समय आपका मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। ये व्यक्ति, जो व्यक्ति यहाँ से जाना चाहता है, वो अगर नहीं जा पाएगा, वो सीधा जाएगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंदर व्यक्ति सीधा हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में सीधा बोलेगा कि रास्ता सार्वजनिक है, तो आपकी रेत, ईंट और गिट्टी को यहाँ से हटा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। यानी आपके मौलिक अधिकार से दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। यही होता है आर्टिकल नंबर 13, जिसे अल्पीकरण के नाम से जाना जाता है। विदेशी संबंध, आप विदेशी संबंध के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो। ऐसे नहीं है कि अपने मान लीजिए विदेश के कोई राष्ट्रपति है, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए और आप उनको काले झंडे दिखा रहे हो, उनके बारे में नारे लगा रहे हो, उनके विपक्ष में नारे लगा रहे हो, तो ऐसे अपने देश के मान सम्मान के बारे में, यानी देश की एकता और अखंडता की बात है। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 19 क्या है। तो जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान।